अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना बहुत ही आसान है और जायका इसका बहुत लाजवाब होता है और इसको खाने के बाद आप वाकई हैरान होंगे कि सब्जियों से इतनी मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार हुई है। और आपके घर में जो भी लोग सब्जियाँ नहीं खाते, इस रेसिपी के बाद वो भी मज़े से सब्ज़ी खा लेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाएंगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप गाजर ली है, उसको छोटे क्यूब्स में काट लिया है। और आधा कप ही मैंने यहाँ पे मटर लिए हैं और आधा कप मैंने यहाँ पे ब्रोकली ली है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आधा कप फूल गोभी ली है। और इसके अलावा आप इसमें कोई सी और सब्ज़ी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें से कोई सी सब्ज़ी स्किप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सब्जियों को करूँगी स्टीम। आप चाहें तो उबाल भी सकते हैं, लेकिन स्टीम करके इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पानी पहले से पतीली में डाल दिया था उबलने के लिए। जैसे ही उबाल आया है तो इसमें हम इस तरह से सब्जियों को रख देंगे स्टीम होने के लिए। और दरमियानी आंच पे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए हम सब्जियों को स्टीम करेंगे। तो 15 से 20 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। 15 मिनट में ही हो जाएंगी क्योंकि हमने छोटे पीसेस में काटा है। 15 मिनट में सब्जियां बहुत बेहतरीन पक जाएंगी, गल जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। इसमें आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगर 15 मिनट में आपको कसर लगे तो 5 मिनट आप मज़ीद इसको पका सकते हैं। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल के इनको उबाल भी सकते हैं। और इस तरह से मैंने एक स्टैंड में रख के इनको स्टीम किया है। आप किसी बर्तन में डाल के भी इसको स्टीम कर सकते हैं। तो सब्जियां जो हैं बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी हैं, गल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसको जो है इसमें से निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी है। बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट में बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनके ये तैयार होती है। इसके बाद हमने क्या करना है, सब्जियों को एक बर्तन में डालना है। आप इसमें शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, बंद गोभी भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी सब्ज़ी आपको पसंद हो, जो भी आप इसमें डालना चाहें डाल सकते हैं। और इसमें से कोई सी सब्ज़ी स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया उबला हुआ, उसको इस तरह से कश कर लेंगे और वो भी इसमें डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं अंडे ले रही हूँ, तो यहाँ पे अंडे मैं ले रही हूँ 2 अंडे लेंगे हम इसके लिए। अंडों को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसको आप ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हैं और इसको आप प्लेन ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। एक कंप्लीट और हेल्दी मील है। इसके अलावा लंच एंड डिनर में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं साइड डिश के तौर पे। और जो हमने दोनों अंडे अच्छी तरह से फेंट लिए थे, बीट कर लिए थे, वो हम सब्जियों में डाल देंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक मैंने आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है। और आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम मैं यहाँ पे चिकन पाउडर डाल रही हूँ, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप चिकन पाउडर नहीं डाल रहे तो फिर आप नमक की मिकदार थोड़ी सी बढ़ा लें। और चिकन पाउडर डाल रहे हैं तो फिर नमक थोड़ा सा कम रखें क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है। और यहाँ पे मैंने आधा चाय का चम्मच ऑरिगेनो लीव्स डाले हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आएगी। और नहीं डाल रहे तो भी ये अच्छा बन जाएगा। इसके बाद पैन लेंगे और पैन को गरम करेंगे और इसमें बहुत थोड़ा सा 1 से 2 चाय के चम्मच हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। और इसके बाद अपना जो सब्जियों का मिक्सचर है उसको इस तरह से चम्मच की मदद से हम पैन में डाल देंगे। और चम्मच की मदद से ही इसको हम शेप में ले आएंगे। तो चारों तरफ से इसको चम्मच की मदद से, स्पून की मदद से इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। और जिस भी शेप में आप इसको लाना चाहते हैं उस शेप में आप इसको बना सकते हैं। इस तरह से हम पैन में जितने फिट आएंगे, जितने एक वक्त में आ सकते हैं, डाल लेंगे। और इसको हम तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे क्योंकि सब्जियां बहुत अच्छी तरह से पकी हुई हैं। इसमें हमने अंडे को पकाना है और 1-2 मिनट लगेंगे एक साइड को पकने में। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। और ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और डाल लेंगे। दोनों तरफ से जब अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और अच्छा सा अंडा अंदर से अच्छी तरह पक जाए तो इसको हम निकाल लेंगे।
सिर्फ इसका कुकिंग टाइम जो है वो 3-4 मिनट है, क्योंकि सब्ज़ियाँ अच्छी तरह से कुक हैं। हमने अंडा इसमें पकाना है, तो बहुत ही मज़ेदार हेल्दी सी हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।